नमस्कार दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा कि कई सारे लोगों की रिक्शाएं जब्त हो रही है। जो व्यक्ति रिक्शा चलाता है उसकी रिक्शा को सीज कर दिया जाता है। क्यों किया जा रहा है? नया नियम क्या है? कैसे आप अपनी रिक्शा को बचा सकते हैं? किन लोगों की रिक्शा को जब्त किया गया, या फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? नियम को बनाने का उद्देश्य क्या है? सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। नया नियम क्या है, कैसे आप उससे बच सकते हैं, कैसे अपनी रिक्शा को बचा सकते हैं। विधिवार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे केवल निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, यदि आप आज पहली बार इस चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँच सके। दोस्तों, बात करते हैं नए नियम की कि नया नियम क्या है। तो नए नियम के तहत जो रिक्शा चालक है उसको अपनी जानकारी रिक्शा पर लिखवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी जो व्यक्ति रिक्शा चला रहा है वो व्यक्ति कौन है, उसकी जानकारी रिक्शा पर अंकित होनी ज़रूरी है। अन्यथा की स्थिति में ऐसा माना जाएगा कि आपने नियम का उल्लंघन किया है। जब भी नियम का उल्लंघन होगा तो आपको सज़ा दी जाएगी। क्या सज़ा दी जा सकती है वो आगे बताने वाला हूँ। अभी तक आप ये जानिए कि नया नियम ये है, यदि आपने अपनी रिक्शा पर अपना विवरण अंकित नहीं कराया, व्यक्तिगत जानकारी अपनी नहीं दी, तो ऐसे में आप नियम का उल्लंघन करते हैं। क्या क्या जानकारी आपको देनी है? तो आपका नाम, जो व्यक्ति रिक्शा चला रहा है उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका पता। 3 चीज़ें ये, नाम, पिता का नाम और पता, और चौथे नंबर पर आपका मोबाइल नंबर। ये सब चीज़ें आपकी रिक्शा पर लिखी होनी चाहिए, तब जा कर के ऐसा हम मानेंगे कि आपकी रिक्शा चलने लायक है और वो नियम का पालन कर रही है। रिक्शा के दोनों तरफ लिखा होना चाहिए। रिक्शा के वो आगे भी लिखा हो, यानी सामने की तरफ जहाँ से आप देख कर के चलाते हैं, और जो सामने वाला शीशा है उस पर भी ये जो विवरण है वो लिखा जाना चाहिए, नाम, पिता का नाम, पता और मोबाइल नंबर। और रिक्शा के बैक साइड में पीछे की तरफ भी ये लिखा होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले तो आपने ये जाना कि नया नियम ये है कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी रिक्शा पर अंकित हो, आगे और पीछे दोनों की तरफ। रिक्शा के दोनों तरफ ये लिखा होना चाहिए। सभी पर लागू, सभी रिक्शाओं पर ये लागू होगा, चाहे कोई पैडल रिक्शा हो या फिर मोटर वाली रिक्शा हो या फिर बैटरी वाली रिक्शा हो। सभी रिक्शा चालकों के लिए इस नियम को अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप बचना चाहते हैं कि आपकी रिक्शा सीज ना हो, आपका जुर्माना ना हो, तो ये चीज़ें आपको करनी ज़रूरी है। इस नियम को बनाने का उद्देश्य क्या है, किस कारण से ऐसे आदेश पारित किए गए हैं कि आपको ये सब विवरण उस पर लिखना होगा। हर एक चीज़ का कुछ कारण होता है। तो ये सुरक्षा और पारदर्शिता के तहत ऐसा किया गया है। सुरक्षा यानी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसी भी घटना में चालक की पहचान करना। यानी अगर कोई व्यक्ति रिक्शा में बैठा है, उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है। कई सारे मामलों में ऐसा हुआ है कि लड़कियों के साथ छेड़खानी की जा रही है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, किसी का सामान रिक्शा में बैठे रहने के दौरान चोरी कर लिया जाता है, किसी को डराया धमकाया जाता है। तो ऐसे में रिक्शा चालक की पहचान की जा सके और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, इसी उद्देश्य के साथ इस नियम को बनाया गया है और इसको लागू किया गया है। यात्रियों को चालक की जानकारी आसानी से मिलेगी, क्योंकि ये पारदर्शिता के तहत ऐसा किया गया है कि आप जिस रिक्शा में बैठ रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। यदि आप उसे नोट करना चाहें तो आप कर सके, आप आगे चल कर के बता सके कि मैं उसकी रिक्शा में बैठ कर के यहाँ तक आया हूँ। तो ये जो जानकारी है ये इसलिए दी गई है ताकि वो व्यक्ति, उसको जानकारी हो, जो यात्री है, कि वो किस चालक की रिक्शा में बैठा है। और ये जो जानकारी है उसे आसानी से मिलेगी, क्योंकि ये रिक्शा के दोनों तरफ नाम लिखना ज़रूरी हो गया है। अधिकारियों को जांच करने में सुविधा होगी। इसका एक ये भी उद्देश्य है कि यदि कोई घटना हो जाती है, कहीं पर कोई क्राइम हो जाता है, या फिर वैसे ही कोई व्यक्ति कहता है कि रिक्शा में मेरे साथ ये दुर्घटना हुई है, तो जो जो अधिकारी है जो उसकी जांच करेगा, चाहे पुलिस अधिकारी हो, आरटीओ का अधिकारी हो, उसको ऐसा करने में आसानी होगी। क्योंकि यदि सीसीटीवी कैमरा लगा है तो उसमें देखा जा सकता है किस रिक्शा में आप बैठे थे, उसका मोबाइल नंबर क्या है, आसानी से उसको पकड़ा जा सकता है। तो ये भी महत्वपूर्ण जो कानून है वो इसलिए भी बनाया गया है ताकि अधिकारियों को जांच करने में सुविधा हो सके। नियम का पालन ना करने पर क्या दंड होगा? अगर आप रिक्शा पर दोनों तरफ ये नाम नहीं लिखवाते हैं तो आपके साथ क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो आप पर जुर्माना लगेगा और आपकी रिक्शा सीज भी की जा सकती है। दोनों ही काम किए जा सकते हैं, जुर्माना भी लगेगा और रिक्शा सीज भी होगी। कुछ राज्यों में ये पहले से लागू है, जबकि कुछ में अभी किया गया है। यानी पहले से तो कई राज्यों में लागू था, लेकिन अभी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में से लागू किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने रिक्शा के दोनों तरफ नाम लिखना होगा, पिता का नाम लिखना होगा, मोबाइल नंबर लिखना होगा। स्थानीय प्रशासन के निर्देशों के अनुसार कुछ भिन्न हो सकता है। यदि स्थानीय प्रशासन चाहे, यदि डीएम साहब चाहे कि इसमें कुछ और भी होना चाहिए,
या फिर कोई और जानकारी भी अंकित होनी चाहिए, या फिर उसे लिखवाने का क्या प्रोसेस होगा, ऐसा स्थानीय प्रशासन भी उसमें कुछ बदलाव कर सकती है, उसे कुछ भिन्न कर सकती है। लेकिन मुख्य उद्देश्य सुरक्षा और पारदर्शिता के तहत होना चाहिए। यदि कोई प्रशासन ऐसा चाहता है कि अधिक सुरक्षा के लिए, अधिक पारदर्शिता के लिए कुछ और भी किया जा सकता है, तो वो कर सकते हैं। यानी अगर कोई भिन्न या फिर अलग से कोई कार्रवाई की जानी हो तो स्थानीय प्रशासन के द्वारा की जा सकती है। कानूनी समस्याओं से बचने हेतु नियम का पालन अवश्य करें। यदि आप रिक्शा चालक हैं, क्योंकि आप रिक्शा क्यों चला रहे हैं, आपका परिवार पल सके, लेकिन यदि वो रिक्शा ही नहीं रहेगी या फिर वो सीज हो जाएगी तो कैसे आप अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे, उनका भरण पोषण कर सकेंगे। फिर केवल दया के आधार पर आपको नहीं छोड़ा जाएगा। यदि आप कहेंगे कि बच्चे भूखे मर रहे हैं या फिर मेरा तो यही रोजगार है, तो ऐसा कहने वाले बातों का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि कानून भावनात्मक रूप से नहीं चलता। यदि आपने नियम तोड़ा है तो उसके लिए आपको जुर्माना देना होगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि आप प्रत्येक नियम का पालन करें। नियम चालान के लिए नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए है। देखिए, कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इतना ज़्यादा नहीं पता है या फिर वो दूर की नहीं सोचते और वो ये कह देते हैं कि सरकार केवल पैसा लेने के लिए ऐसा कर रही है। तो ऐसा नहीं है, आपकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब देखिए, यदि आपके साथ कोई घटना हो रही है या चालक के साथ ही कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको मुआवजा मिल सके, कानून उसकी मदद कर सके, प्रशासन उसकी सहायता के लिए आ सके, इसके लिए ज़रूरी है कि नाम दोनों तरफ लिखा हो। वहीं यदि यात्रियों की बात करें तो यात्री परेशान ना हो, रिक्शा में बैठने के दौरान उनके साथ छेड़खानी ना हो, इसीलिए ज़रूरी है कि नाम लिखा हो। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि वो आपके चालान करने के लिए नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा और पारदर्शिता के तहत ऐसा किया गया है। इस नियम का ही नहीं बल्कि ट्रैफिक के हर नियम का पालन करें। जो भी सरकार के द्वारा नए नियम लागू किए जाते हैं उनको ध्यान में रखें। और हाँ, एक और बात, यदि आपने किसी नियम का पालन नहीं किया है तो आपका जुर्माना होगा और आपको दंडित किया जाता है। लेकिन ये तो नियम आपको पता चल गया है कि आगे और पीछे नाम लिखना ज़रूरी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जो स्थानीय प्रशासन के द्वारा हाल ही में यदि कोई आदेश दिया गया है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि यदि कोई रैली निकलनी है या फिर कांवड़ यात्रा निकलनी है या फिर कोई जयंती निकलनी है तो उससे 1 या 2 दिन पहले पब्लिकली ये नोटिस जारी किया जाता है कि रिक्शा चालकों का यहाँ पर आना मना है। या फिर यदि ऐसा वो करते हैं, जिस रूट को बंद किया गया है, यदि रिक्शा वहाँ से गुजारते हैं तो ऐसे में रिक्शा सीज हो जाएगी। अब देखिए, ऐसा है कि नए नियम के लिए मैं हर एक वीडियो में तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई आदेश दिया जा रहा है, कोई निर्देश दिया जा रहा है, तो उसको जानिए, उसको समझिए। या तो किसी ऐसे ग्रुप से जुड़िए जहाँ पर ऐसी न्यूज़ आपको मिल सके, कोई व्हाट्सअप ग्रुप हो या फिर ड्राइवरों का कोई ग्रुप हो, रिक्शा चालकों का कोई ग्रुप हो, या फिर ऐसा कोई संगठन हो जो आपके लिए एक यूनियन की तरह काम करता हो, जो आपको वो खबर दे सके कि प्रशासन के द्वारा कौन सा आदेश जारी किया गया है। यदि ऐसा हो कि किसी रूट को बंद किया गया है और आप गलती से या अनजाने में या लापरवाही से उसी रूट पर चले जाते हैं तो आपका चालान होगा, रिक्शा सीज भी की जा सकती है। तो नए नियम को समझिए। यदि कोई निर्देश, कोई आदेश स्थानीय प्रशासन के द्वारा दिया गया है तो उसको समझिए, ताकि आप अपने परिवार का भरण पोषण नियमित रूप से कर सकें और आपको कानूनी झमेले में ना पड़ना पड़े। फिर क्या होगा, यदि आपका चालान कट गया है, रिक्शा सीज हो गई है, तो पहले आप उसके पैसे पूरे पर करते फिरेंगे या फिर आप पैसा इकट्ठा करेंगे, किसी से उधार लेंगे। ऐसे में आपके सामने और ज़्यादा समस्याएं बढ़ती है और परिवार का जो भरण पोषण है उसको पूरा करने की भी जिम्मेदारी आप ही पर है। तो इस चीज़ को समझिए कि जो स्थानीय प्रशासन के नियम है, कायदे हैं, कानून है, उन चीज़ों को समझिए। कोई सा रूट बंद है तो वहाँ पर मत जाइए, अन्य भी जो ट्रैफिक नियम है उनका पालन कीजिए। और हाँ, ये तो ज़रूर लिखवा लीजिए दोनों तरफ नाम आगे और पीछे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके बगैर प्रशासन के द्वारा तुरंत चालान किया जा रहा है, तुरंत आपकी रिक्शा को सीज किया जा रहा है। कई सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी है, इसीलिए मैंने ऐसा समझा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसा बताऊं कि रिक्शा पर नाम लिखवाना क्यों ज़रूरी है और आपको इसे लिखवा लेना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही आसान भाषा में आप ये समझ पाए होंगे कि कैसे रिक्शा के जो नए नियम हैं वो लागू किए गए हैं और स्थानीय प्रशासन के द्वारा यदि कोई भिन्नता इसमें दिखाई जाती है तो वो भी आपको पूरी करनी चाहिए। वहीं यदि किसी रूट को बंद किया गया है तो उसकी जानकारी भी आपके पास हो, जिसके लिए आप किसी ग्रुप, यूनियन या फिर अपने संगठन से जुड़ सकते हैं। तो ऐसा करके आप अपने परिवार को बचा सकेंगे, भरण पोषण जो आप नियमित रूप से अपने परिवार का करते हैं वो भी बच सकेगा और आप कानूनी झमेले से भी बच सकेंगे। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही आसान भाषा में आप ये समझ पाए होंगे कि कैसे अपने रिक्शा को सीज होने से बचाया जाए।
यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है, कुछ भी आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए हैं, तो आपसे अनुरोध है, आग्रह है, गुजारिश है, निवेदन है, यदि आप आज पहली बार इस चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे थे तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। इससे संबंधित यदि आपका कोई भी सवाल हो तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप किया जा सकता है, और यदि चाहते हैं आप कोई सुझाव देना, कोई जानकारी लेना, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। एक बार फिर से आपसे निवेदन करता हूँ, यदि पहली बार आप चैनल पर आए थे तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।